मेरे को। नमस्कार दोस्तों, नेगी भाई उत्तराखंडी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज का जो हमारा ब्लॉग बन रहा है वो आज ग्राम पंचायत कोटली में श्रीमद् भागवत का हो रहा है और आज हम भागवत सुनने जा रहे हैं। आपको आगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत होता है, तो हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं ब्लॉग के माध्यम से। धन्यवाद। शैलसुता सुतम गणपति सिद्धि प्रदं कामदं आरूढ़ पुस्तकं ज्ञानगम्या सावीनां वादयन्ति सकरकरजपे शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडं काला ब्राह्मम कटाक्षे हरिकुलभयदां मौलिवद्यन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणां त्रिशकमपि करे रुद्वहन्ते त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्ति ध्याये दुर्गा दयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे आदो देवकी देवगर्भजननी। परमेश्वर की असीम कृपा से ये पुण्य स्थली में पितृ उद्धार से संबंधित श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आज 5म दिवस को प्रवचन प्रारंभ होने। भगवान का 17वां अवतार वेद व्यास जनुल की भाई उद्धार का निमित्त वेद वेदांत सारेण सारे वेदों का सार लेकर के सदगति सन्मार्ग मोक्ष के लिए अधोगति न हो ऐसे वैकुंठ धाम के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। और श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक सन्निहित हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और आखिरकार उन्होंने कहा कि भाई आत्मा और शरीर, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर तो यही छूट जाता है, उसे जला देते हैं, राख बन जाती है। जो कर्म किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं? जो आत्मा है, जिसके साथ कोई नहीं है, उसको सनाथ बनाने के लिए ही कृष्ण जन्म 2 बार मनाया जाता है। कहा एक तो भगवान का जन्म कहाँ होता है? कारागार में। और यहाँ जैसे ही यशोदा माँ की नींद टूटती है, देखते हैं तो भगवान नारायण गोविंद आदिदेव जनार्दन गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययुगा पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण। सारे रसोली दिसोली जितने गांव हैं वहाँ सारे जो हैं जहाँ नारायण का जन्म है, हंस अवतार हैं, सारे क्या ले आते हैं? अपनी तरफ से दही मक्खन नए कंच की वस्त्र पत्र पुष्प जि पास जो होता है। जहाँ नारायण है वहाँ गोपियाँ स्वयं में बुलाई, स्वस्ति वाचन हुआ। और जहाँ नारायण है वह बुलाई, स्वस्ति वाचन हुआ। और जहाँ नारायण है वह राय भी अच्छी नहीं थी तो कैसी मंत्रण दे रहे कि भाई 1 महीने के अंतर्गत जितने भी नवजात बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार देना।
जहाँ भी जन्म लिया है, गली गली, नगर नगर, गांव गांव, जहाँ भी नवजात बच्चे हैं सबका समाप्त करना, क्योंकि पाप का घड़ा थोड़ा आधा था, उसको पूरा भरना था। इसलिए सबकी बुद्धि उपज है, तो जितने नवजात बच्चे हैं सबका ये मंत्रणा। अब इस मंत्रणा के साथ कंस पूतना को कहता है कि हे पूतना, तूने मेरा और भी कार्य करना है। कैसा कार्य करना है? तेरे स्तन पे क्या है? विष है, जहर है। तूने सब जगह जाना है, जहाँ भी नवजात बच्चों ने जन्म लिया है वहाँ जाना है और उसको का गाना है बात सुनिया तेरी राधा बुलानी किया है। गोकुल का गाना है बात सुनिया वैसे तेरी राधा बुलानी किया है।
पड़ गए तो भगवान ने अपनी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। जीवित कर दिया तो उस दिन तो ले आए घर। सोचा कि भैया ये जल जो है अशुद्ध है, अपवित्र है, इसको मुझे पवित्र करना है। तो भगवान आदिदेव जनार्दन वाल बालू के देखते देखते दूसरे दिन बहाना किसका मनाते हैं? गेंद का। और माया स्वयं अपने आप रचते हैं, कहते भाई मुझे ये जल जो है शुद्ध करना है, ये कालिया नाग का मर्दन करना है। और भगवान आदिदेव जनार्दन तुरंत जो है कालिया नाग जहाँ की निवास करता है यमुना में, वहाँ जो है छलांग मारते हैं। जैसे कालिया नाग देखता है कि मेरे कुंड में ये कौन आ गया है, तो भगवान पहले अपने शरीर को क्या करते हैं? तृण के समान कालिया नाग लीटता है भगवान को। और भगवान बाद में क्या करते हैं? अपने शरीर को वज्र के समान कालिया नाग के शरीर के चिथड़े उड़ने बैठ जाते हैं। तो भगवान जो है कालिया नाग के फनों का मर्दन करते करते तब जो है कि दिखाई देते। इधर से यशोदा माँ, ग्वाल बाल, नंद बाबा विलाप करते हैं कि मेरा कान्हा कहाँ गया। बलदेव जी कहते हैं, माँ यशोदा तू क्यों विलाप कर? कान्हा कोई साधारण नहीं है। अभी देखना तू, कान्हा जो है कालिया नाग का मर्दन करते करते तुम्हें दिखाई देगा। और तभी जो है नारायण आदिदेव जनार्दन कालिया नाग के सर में, फन में नाचते हुए और घुंघरू बजाते हुए, बंसी बजाते हुए विराजमान रहते। इस प्रकार से कालिया नाग का जब मर्दन करते हैं, उसका मर्दन करते करते कालिया नाग की पत्नियां आ जाती है, कहती कि हे प्रभु, हे नारायण, हमारे पति का वध न करो। आप हमारे पति का वध कर देंगे तो हम विधवा हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप दयालु हैं, भक्तों के अनुयायी हैं, आप हमें क्षमा कर दो प्रभु। हमारा क्या दोष है? ये तो जन्म का दोष है, जिसमें जो कारण है भाई। तो इसलिए जो है इन पे ये जहर है, आपने समाप्त कर दिया, परंतु इनका वध न करो। तो भगवान ने कहा कि हे कालिया नाग, और तुम जो है अभी तुरंत इस स्थान को परित्याग करके रमणीक द्वीप में जाओ, वहां तुम निवास करो, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। तो तब यमुना से कालिया नाग और कालिया नाग की पत्नियां सारी जो है रमणीक द्वीप के लिए चली जाती है। जब भाई भगवान आदिदेव जनार्दन यमुना जी के जल को भी पवित्र कर लेते हैं, ग्वाल वालों के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। गौआरती 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 गौआरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन
हरि दर्श कराने वाला, वेदांत गीत पावन